हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉग जूही। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 ऑफ योर फ्लेमिंगो इंग्लिश बुक व्हिच इज द रैट ट्रैप। सो यस, आज हम डिस्कस करेंगे द रैट ट्रैप, उसकी समरी एंड ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए बिकॉज एट द एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर व्हिच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ बिकॉज हर वीडियो में मैं आपको समरी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करती हूँ। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिकॉज एट द एंड हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, इसका समरी डिस्कस करते हैं एंड आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद समरी आपको इस चैप्टर का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। उन बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा जिन्होंने बार बार सुनने पर भी, बार बार क्लास में पढ़ाने पर भी जिन्हें समझ में नहीं आया है या जिनका मिस हो गया है। सो वो बच्चे जरूर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जिन भी बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। Now, without wasting any time, let's get started with the summary of the rat trap. So before starting the summary, firstly discuss the small introduction of this chapter. The Rat Trap is the fourth chapter of the CBSE English textbook. As you all know, the story is written by Selm Lagerlof. It talks about how humanity has innate goodness in it and how a proper treatment of people's problem with kindness and understanding can really bring out the hidden or lost faith in humanity again. सो ये चैप्टर जो रैट ट्रैप है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट डू वी मीन बाय रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदानी, जिसमें हम चूहे पकड़ते हैं, घरों में कैच करते हैं, पिंजरा जिसको बोला जाता है। तो ऑथर कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये एक रैट ट्रैप है, ये एक पिंजरा है जिसमें लोग फंस ही जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम इसके अंदर, इसके विषय सर्कल में हम लोग फंस जाते हैं। अभी ये चैप्टर हमको बताता है कि कैसे ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है, कैसे हमारी ह्यूमैनिटी का लोग फायदा भी उठाते हैं, है ना, और कैसे आज भी काइंड लोग हैं, कैसे जो ह्यूमैनिटी से लोगों का फेथ उठता जा रहा है और लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काइंड लोग हैं जो हमें उस पे दोबारा विश्वास करना सिखाते हैं, जो हमें फिर से रियलाइज कराते हैं नहीं, ह्यूमैनिटी आज भी जिंदा है। द मेन कैरेक्टर इज अ वेंडर हु सेल्स रैट ट्रैप। इसके अंदर ये जो मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वो है एक वेंडर जो पिंजरे बेचता है, रैट ट्रैप बेचता है एंड कंसीडर द होल वर्ल्ड टू बी एन इविल ट्रैप। उसको लगता है कि ये जो सारा संसार है ये एक ऐसा ही पिंजरा है जिसके अंदर जो ये मोह माया है, जिसके अंदर हम फंस जाते हैं, ना चाहते हुए भी फंस जाते हैं। वेयर ह्यूमन बीइंग आर वेटिंग टू बी कॉट लाइक रैट्स। जैसे कि पिंजरे में हम रैट को कैसे पकड़ते हैं, रोटी लगाकर, ब्रेड लगाकर, और उसके लालच में पिंजरे के अंदर रैट आता है और फंस जाता है, पिंजरा बंद। जैसे ही चूहा अंदर आया, जैसे ही उसने रोटी खींची, पिंजरा बंद, फंस गया वो पिंजरे में, फंस गया वो रैट रैप में। ऐसे ही इंसान का हाल है। आप जितने मर्जी समझदार बन जाओ, आप जितने मर्जी नेक बन जाओ, फिर भी कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ में हमें एक ऐसा कोई दौर आ ही जाता है, ऐसा कोई लाइफ में ऐसा कोई समय आ जाता है पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हम लोग फंस जाते हैं। हमें कोई ना कोई लालच अपनी तरफ खींच ही लेता है और जैसे ही हमें किसी भी लालच ने अपनी तरफ खींचा, समझो ट्रैप। ये एक ट्रैप था जिसमें आप फंस चुके हो। चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। The story is set in the mines of Sweden where iron is extracted from ore. ये जो समरी है ये स्वीडन के माइंस की है जहां पर कोल माइंस की, जहां पर आयरन बनाया जाता है। इट इज अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर। ये एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में है जो पिंजरे बेचता है, हु ट्राइज टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग रैट ट्रैप्स। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है चैप्टर पढ़ाने में, पढ़ने में। बड़ा मजेदार स्टोरी है बिकॉज इट रिलेट्स विद अ लाइफ।
ये हमारी लाइफ से रिलेट करता है ये चैप्टर. So it's about a rat trap seller who tries to earn his living by selling rat traps made from material he gathers by either begging at stores and farms or by stealing. अभी यहाँ पर एक जो रैट ट्रैप सेलर है, ये पिंजरे बेचकर अपने रैट ट्रैप बेचता है, जो कैसे बनाता है, मटेरियल कभी कहीं से कोई चोरी कर लिया, कभी कहीं से कुछ भीख मांग ली, सो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो रैट ट्रैप बनाता है और उसको बेचकर अपना सर्वाइवल करता है. ही लेड अ हार्ड लाइफ, बड़ी हार्ड लाइफ जीता है वो, full of struggle and suffering which made him view the world around him pessimistically. बड़े नेगेटिव तरीके से वो इस वर्ल्ड को देखता है, बिकॉज वो जब हम बहुत परेशान होते हैं, जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, जब हमें बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, तो हमें इस संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है. फिर हमारी थिंकिंग बड़ी नेगेटिव हो जाती है अपने आसपास के लोगों को लेके, अपने आसपास के चीजों को, सराउंडिंग्स को लेके हम बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, बड़े पेसिमिस्टिक हो जाते हैं. He started developing an idea that the world was like a rat trap. अब घूमते घूमते उसको रैट ट्रैप बेच रहा था, घूमते घूमते उसके दिमाग में आया कि ये जो संसार है ना, ये एक रैट ट्रैप की तरह है, where the beautiful elements of nature like seas and lands and other human needs like riches, clothes, food, etc. were like baits offered to rats, and the desire to enjoy these things would lure them into this trap. वो बोलता है कि जिस तरीके से चूहा फंस जाता है ना, वैसे ही इंसान आसपास का नेचर, स्कीनिक व्यूज, पहाड़, नदियां, रिचीज, सोना, चांदी, ये सब बेट्स है, फूड, लालच है. जब ये लालच उनको ऑफर किया जाता है ना, तो वो चूहे की तरह इसके ट्रैप के अंदर फंसते चले जाते हैं, इसको इंजॉय करने के मजे लेने के चक्कर में इस ट्रैप में फंस जाते हैं. These thoughts became a habit for him and he started enjoying daydreaming about this new idea during his spare time. अभी जब भी वो खाली होता, अपने खाली समय में वो यही सोचते रहता, बिकॉज वो खाली था. अभी वो स्पेयर टाइम में उसका एक हैबिट बन चुका था इस तरीके की डे ड्रीमिंग करना, दिन में सपने लेना. One day while selling goods, he came across a small cottage by the roadside. अभी एक दिन जब वो रोड साइड पे चल रहा था, अपना सामान बेचते बेचते उसको एक छोटा सा घर, कॉटेज नजर आया. इट वॉज इवनिंग, शाम का समय था. उसने दरवाजा खटखटाया टू आस्क द ऑनर फॉर शेल्टर ड्यूरिंग द नाइट, कि एक रात क्या यहाँ पे गुजारने को मिल जाएगी. द rat trap vendor was usually being used to being ill treated by the others. रैट ट्रैप को ज्यादातर लोग इल ट्रीट ही करते थे, अच्छा ट्रीट नहीं करते थे बिल्कुल भी. बट दिस टाइम जब उसने दरवाजा खटखटाया, तो सामने से उसको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिला. ही वॉज वेलकम्ड होल हार्टेडली बाय हिज होस्ट, who not only offered him food and shelter but also engaged in a merry conversation with him. ना ही उसने उसको खाना दिया या शेल्टर दिया, बल्कि सब कुछ देने के मींस शेल्टर भी दिया, खाना भी दिया, और साथ ही में बैठकर उसे बातचीत भी करी, उसको बड़ा कंफर्टेबल फील कराया. द होस्ट हु वाज एन ओल्ड मैन, वो एक ओल्ड मैन था, विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, ना उसके बच्चे थे ना बीवी थी. टोल्ड द रैट ट्रैप सेलर अबाउट हाउ ही यूज्ड टू वर्क एट ए माइन अर्लियर. वो कहता था पहले मैं एक माइन में काम करता था, बट प्रेजेंटली डिपेंडेड ऑन हिज काउ फॉर हिज लाइवलीहुड. अभी उसके पास एक काउ है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, उसी से उसका सर्वाइवल होता है. He also showed his earnings of 30 kroner to the rat trap seller. 3 notes of 10 kroner. वो एक वहां की करेंसी थी, क्रोनर. वो कहता है कि मेरी ये अब तक की ये सेविंग है, 30 क्रोनर अर्निंग है ये मेरी. तो वो नोट भी उसको दिखाता है, ये देखो बड़ा विश्वास कर लिया, देखो ओल्ड मैन ने कैसे उसके ऊपर विश्वास कर लिया, बड़ा भला आदमी था वो भी, कि देखो ये मेरे 3 10 के नोट मैंने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए भी देखो सच में है मेरे पास. But the rat trap seller came back again to the cottage in his host's absence, stole the 30 kroner and went on his way to somewhere else. अब सुबह चला गया,
अब जैसे ही ओल्ड मैन गया तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो वापस उसके कॉटेज में आया, वो 30 क्रोनर चुराए और वहां से निकल लिया। द rat trap seller felt very impressed with his own deed. अभी उसको बड़ा खुद के ऊपर प्राउड फील हो रहा था कि भी ये तो आज देखो मैंने कितनी अच्छी कमाई कर ली। As he continued his journey, जैसे जैसे वो चलता गया, he entered a forest. अब भागते भागते भी पकड़ा ना जाए, इधर उधर भागते भागते वो जंगल की तरफ पहुंच गया and felt lost, और गुम हो गया। Tired and cold as the night approached, और जैसे जैसे शाम आई, रात आती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी, अभी उसको क्या रियलाइज हुआ कि वो खुद भी इसके अंदर ट्रैप हो चुका है। जो बातें वो लोगों के लिए करता था कि ये संसार एक रैट ट्रैप है, लोग इसके अंदर बेट में फंस जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं, आज वही उसके साथ हुआ। अब उसको रियलाइज हो रहा था कि वो ट्रैप हो चुका है, अभी उसको कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। आज वो भी उसी जगह पर आकर खड़ा हो चुका है। He was about to give up. अभी वो थक चुका था। When he heard thumping noises, उसको ठक थम थम की ऐसे हैमर की आवाजें आ रही थी। And finally discovered an iron mill that was still in operation. उसको एक आयरन मिल का उसने डिस्कवर करी कि भी हाँ वहां पे एक आयरन मिल है। He went inside to find a master smith and his helper working at the furnace. फिर उसने देखा कि वहां पर एक मास्टर है, स्मिथ है, और अपने लेबर के साथ, वर्कर्स के साथ काम कर रहा है। The smith had no objection about providing him a shelter for the night at the mill. अभी उसने स्मिथ से हेल्प मांगा कि क्या मैं एक रात के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। उन्होंने कहा हाँ आप रुक सकते हो। After some time the owner of the mill, अभी ओनर आ गया, an iron master, noticed the rat trap seller and mistook him for an old friend of his at the regiment where he had served in the earlier years of his life. अभी जो रैट ट्रैप सेलर था, उसकी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी आई हुई थी, बिकॉज पैसे नहीं थे तो वो जैसे ही झल्ला सा बन के जैसे भी रहते था। लेकिन तो इसीलिए क्या हुआ, जो आयरन मास्टर था वो उसको अपना फ्रेंड समझ बैठा, आर्मी के समय का अपना, जब वो अर्लियर रेजिमेंट में हुआ करता था। उसको गलती लग गई कि ये मेरा वहां का एक फ्रेंड है, बिकॉज दाढ़ी वाड़ी थी, शक्ल क्लियर लग नहीं रही थी, तो सब में छुपा हुआ था, उसको रिजेम्बलेंस हुआ, उसका रिजेम्बल किया चेहरा, और उसने उसको गलती से अपना ओल्ड फ्रेंड मान लिया। The rat trap seller considered this to be another opportunity for earning money. उसको हो गया भी ये तो एक और अपॉर्चुनिटी मिल गई लूटने की, पैसा कमाने की, and played along with the iron master. उसने भी कहा हाँ भाई भाई मैं तो तेरा दोस्त ही हूँ, वही दोस्त हूँ। The iron master invited him to his house for a stay since it was Christmas season. अभी क्रिसमस आने वाला था, क्रिसमस मंथ चल रहा था, तो उसने कहा तुम हमारे घर आओ, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे एक साथ, and said that he would love some company. The rat trap seller, finding his overwhelming and uncomfortable, refused to go to the iron master house. अभी वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म था कि भाई देखो कितने अच्छे से मुझे इनवाइट कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। The iron master then sent his daughter, उसने अपनी बेटी को भेजा उसको मनाने के लिए कि उसको बोलो हमारे साथ रहने आए। As soon as she met the seller, she could understand that the man had done something wrong, like stealing or escaping from jail. अब बेटी समझदार थी, उसने देखा और वो समझ गए कि ये मैन पापा का फ्रेंड तो नहीं लग रहा है, ये तो कोई चोर लग रहा है, या ये जेल से भागा हुआ है, या ये किसी की चोरी करके भागा हुआ है। She assured him in a friendly manner that he would be allowed to leave whenever he wanted, and they wanted him to stay only till Christmas Eve. उसने बोला कि आप जब चाहना चाहो वहां से जा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुक जाओ। He agreed and went to the manor where he was treated with care and affection by his host. चला गया उसके साथ, वहां पर उसके साथ बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट हुआ। The next day at dinner, the iron master discovered to his shock that it was not his old friend but a stranger whom he had invited to his house. अब जैसे उसकी बेटी ने क्या किया, उसकी दाढ़ी वाड़ी कटवा दी, सब कुछ करवा दिया, उसका चेहरा बाहर आ गया, तो ओल्ड मैन को रियलाइज हुआ, सॉरी आयरन मास्टर को रियलाइज हुआ भी ये तो वो नहीं है, ये तो उसका वो पुराना फ्रेंड नहीं है, ये तो कोई स्ट्रेंजर ही है। He threatened to turn him over to the sheriff, but considering that it was Christmas Eve, he did not want to trouble the sheriff. उसने बोला भी इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन उसने कहा बोला क्रिसमस ईव है तो चलो क्यों ही खराब करनी है किसी की।
The rat trap seller also expressed his views on being trapped like a rat by the good hospitality of his host, the iron master. अभी फिर वो एक चक्कर में फंस गया। अब जो आयरन मास्टर ने उसको इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, वो फिर उसके बेट में फंस गया। वो उसको लगा भी अब मैं यहाँ ट्रैप हो गया हूँ। एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग टू लीव, अभी वो यहाँ से निकलना चाहता था। द डॉटर हैड अ चेंज ऑफ हार्ट and wanted the rat trap seller to stay back for Christmas no matter what the conditions were. लेकिन उसकी डॉटर को फिर हुआ कि नहीं, इनको हमारे साथ क्रिसमस तक रुकना चाहिए, जो भी कंडीशंस रही हैं, ये फ्रेंड हैं या नहीं है, जो भी हैं, बट प्लीज आप हमारे साथ क्रिसमस तक तो रुकिए। Therefore, rat trap seller stayed back and spent Christmas with the ironmaster and his daughter at the manor. At night, after dinner, when it was time for presents, the daughter told him that her father wanted the coat worn by the rat trap seller to be a Christmas gift for him. उसने बोला, अपनी डॉटर ने अपने फादर से बोला कि मुझे रैट ट्रैप सेलर के लिए एक कोट चाहिए अच्छा सा, इसको एज ए क्रिसमस गिफ्ट देने के लिए। शी ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस इन पीस, ही वॉज वेलकम एट देयर हाउस। उसने बोला कि अगली क्रिसमस पे भी आप हमारे हाउस में वेलकम हो। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज अंदर से तो उसको पता था कि वो यहाँ पे किस लिए आया, कौन सा विचार लेके आया है। He did not reply as he felt mesmerized by the girl's kind word and behavior. अभी वो मेल्ट होते जा रहा था। उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर एम्बैरसमेंट होती जा रही थी कि ये लड़की कितने अच्छे से मुझे ट्रीट कर रही है और मैं क्या सोच के यहाँ आया था। The next day, the iron master and his daughter went to the church for service. Next day वो लोग सर्विस के लिए या पूजा के लिए अपना चर्च गए। There they had found out that one old employee of the mill was robbed by a man selling rat traps. वहां पर उनको पता लगा कि उनका एक पुराना मिल का वर्कर था जिसको रैट ट्रैप सेलर ने लूट लिया। उनको रियलाइज हो गया कि ये तो वही है जो हमारे घर में भी है और ये पक्का यहाँ पर भी कुछ कर कर जाएगा। वो फटाफट से वापस दोनों बाप बेटी घर आए। When they returned home, they found that their guest, the rat trap seller, was gone. अब उनको डर लग गया कि भाई यहाँ से भी कुछ ना कुछ चोरी करके जाएगा। वो घर आया और घर आके देखा कि वो तो गायब हो गया, वो तो है ही नहीं वहां पे। He had left a present for the daughter. उसने उसकी बेटी के लिए, उस लड़की के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गया, प्रेजेंट छोड़कर गया, और उस प्रेजेंट में क्या था? रैट ट्रैप। He had left a present for the daughter, a rat trap and the 30 kroner he had stolen. और वो 30 kroner भी छोड़ के गया जो उसने ओल्ड मैन के चुराए थे। He had also written a note in which he asked the daughter to return the stolen money back to his owner. उसने नोट भी लिखा कि ये 30 kroner जिसके हैं, उसने मैन के बारे में बताया, आप उसको लौटा देना। He also explained that it was a Christmas present from a rat who was freed by their kind hospitality. तो उन्होंने बोला कि ये एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से, एक रैट की तरफ से, जो उनकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतनी अच्छे से उन्होंने उसकी आवभगत करी, उसमें फ्रीड बाय, उस ट्रैप से फ्री होने के उसके लिए उसने उसको प्रेजेंट दिया क्रिसमस का। So now that's all with the summary of the rat trap. I hope आप सबको समरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, इसका मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और नहीं भी हुआ, once go through the summary again, दोबारा से अच्छे से सुनिए, पढ़िए। I'm dead sure अगर आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसका आंसर बड़े ही अच्छे से दे सकते हो, बट ओनली इफ यू हैव रेड एंड हर्ड द समरी properly. So these are some frequently asked questions जो बार बार बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। ये भी अगर क्वेश्चंस नहीं होंगे तो इनको मोल्ड करके दे दिया जाएगा, बट क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। आंसर्स विल रिमेन द सेम, आंसर्स यही रहेंगे, और अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो थोड़े से इसको मोल्ड होके आ जाएंगे, बट इसका मीनिंग सेम ही रहता है। आपको बस थोड़ा सा विचार है मीनिंग समझने का, बट स्टिल इफ यू आर हैविंग सम मोर क्वेश्चंस, कुछ क्वेरी है, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपको जिसका आंसर चाहिए, समझने हैं, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक द नेक्स्ट वीडियो फॉर द सेम। बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, व्हाटएवर द क्वेरीज आर रिलेटेड टू द चैप्टर, या और भी कोई नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आपको चाहिए, या समरी आपको चाहिए, या कोई भी ग्रामर टॉपिक, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, you can comment in a comment box and tell me. So here are some frequently asked questions.
क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्सटेल? ये कैप्टन वॉन्सटेल वो होते हैं जो एक ओल्ड फ्रेंड समझ बैठता है आयरन मास्टर अपना, उनका वो कैप्टन होते हैं। तो पेडलर ने अपने आप को ऐसा क्यों मान लिया? Why did the peddler think that the world was a rat trap? So these are the questions जो आप अच्छे से आप समरी पढ़ने के बाद आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। Next is, why was Adela happy to see the gift left by the peddler? Which act of the crofter surprised the peddler and why? What made the peddler finally change his way? So now अभी इन सबके आंसर्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। In what sense was the world a big trap according to the peddler? What conclusion did the Iron Master reach when he heard that the crofter had been robbed by the peddler? I hope इसका आंसर भी अब आप दे सकते हो अगर आपने समरी अच्छे से सुना है। What brought about a change in the life of the peddler? So these are some questions जो आप अच्छे से अगर आपने समरी सुनी है तो आप अच्छे से आंसर दे सकते हो एंड आंसर्स आर आल्सो गिवन फॉर योर रेफरेंस। अगर आपको आंसर रीड करना है, आपके हेल्प के लिए आंसर भी आपको दिया हुआ है, आपको अपने आप से उस आंसर को फ्रेम करना है तो यू कैन डू द सेम, आप कर सकते हो। सो आई होप आपको समरी, मीनिंग ऑफ द चैप्टर एंड जो क्वेश्चंस गिवन हैं ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अभी तक भी जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share, and you can comment if you are facing any query and also comment me कौन से बैच के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।